हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों काफ़ी टाइम से हमने वीडियो अपलोड नहीं किया था, मुझे पता है, ठीक है। तो यार वही है, मिशन 2024 ख़त्म हुआ था तो मैंने सोचा यार थोड़ा सा रिलैक्स कर लिया जाए। और एक्चुअली थोड़ा बाकी कामों में भी मैं बिज़ी था, ठीक है। और एक और रीज़न है। एनीवेज़, तो आज हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो 10th के बाद इस असमंजस में रहते हैं कि उनको अभी जेई करना चाहिए, नीट करना चाहिए, या फिर उन्हें सीईटी करना चाहिए, या प्रॉपरली बोर्ड्स पे फोकस करना चाहिए। तो देखो, मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करता हूँ कि आप बोर्ड्स पे ही सिर्फ फोकस करो, क्योंकि आपको एक ना एक एग्ज़ाम ज़रूर टारगेट करना चाहिए 10th के बाद, ठीक है। बट अगर आप अभी तक डिसाइड नहीं कर पाए हो, मोस्ट प्रोबेबली नहीं कर पाए होगे, क्योंकि अभी जस्ट तो आपका रिजल्ट आया है, तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊँगा, ठीक है। उन पॉइंट्स के बेसिस पे आप फिर ये जज कर सकते हो कि आपको कौन सी फील्ड में जाना है, ठीक है। जैसे मैं भी 10th तक, ठीक है, 10th के रिजल्ट आने के बाद तक आई वॉज श्योर कि मैं नीट करूँगा, ठीक है। लेकिन एट द एंड मैंने जेई किया, जेई मेंस क्लियर हुआ मेरा और मैं एनआईटी में आ गया, ठीक है। तो देख रहे हो कैसे चेंज आया। बट एनीवेज, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो सीईटी की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो बेसिकली सिर्फ महाराष्ट्र बोर्ड के स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से ही बात होगी ज़्यादातर, क्योंकि जैसे महाराष्ट्र बोर्ड का एक स्टूडेंट है तो उसको मैं बेहतर तरीके से समझ पाऊंगा और समझा पाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। तो आपको क्या चूज़ करना चाहिए, ठीक है। जैसे 11th में आप महाराष्ट्र बोर्ड में ही रहने वाले हो, तो उसके बेसिस पे आपको क्या चूज़ करना चाहिए तीनों में से, उसके बारे में मैं आपको कुछ चीज़ें आज बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहली बात देखो, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है, आई रिपीट, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, मतलब मोस्ट बोल रहा हूँ तो इसका मतलब 99% स्टूडेंट्स जो 11th-12th में महाराष्ट्र बोर्ड से करते हैं, ठीक है, उनका जेई क्लियर नहीं होता है, उनका जेई क्लियर नहीं होता है। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, अब की बार मैं 90% स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, उनका नीट क्लियर नहीं होता है। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, अब की बार मैं 70 से 80% स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, उनका सीईटी में अच्छा रिजल्ट आ जाता है। अच्छा रिजल्ट मतलब 90 से ज़्यादा परसेंटाइल, ठीक है। तो बेसिकली देखो, राइटिंग थोड़ी ख़राब है, सॉरी फॉर दैट, काफ़ी टाइम बाद वापसी कर रहे हैं। तो ये रीज़न क्या है इसका, ठीक है। देखो, होता ये है ना कि महाराष्ट्र बोर्ड के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बेसिकली बोर्ड्स की स्टडीज़, जेई की स्टडीज़ को साथ में मैनेज नहीं कर पाते, ठीक है। और बहुत ही मतलब एक टैलेंट भी होता है यार, एक बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड बच्चा होगा जो जेई भी कर लेगा, बोर्ड्स भी कर लेगा, वरना मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स नहीं कर पाते। मेरे से खुद से भी नहीं हुआ था, मैं ड्रॉप ईयर में कोटा गया था, वहाँ से जाके मैंने जेई क्लियर किया था, ठीक है। तो एक चीज़ मैं आपको आज ही एडवाइस कर दूं कि अगर आपको कहीं ऐसा लगता है कि आप जेई नीट के लिए कैपेबल नहीं हो, ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि जेई नीट की जितनी शायद आप मेहनत नहीं कर पाओगे, ठीक है, अभी तो नहीं लग रहा होगा, अभी तो तुम्हें लग रहा होगा कि भाई मैं तो फोड़ दूंगा एकदम, अभी तुम्हारा 90% आया होगा, 88% आया होगा, 86% आया होगा, 84 आया होगा, मतलब अच्छा रिजल्ट आया होगा, तुम्हारा 80+ आया होगा, 90+ आया होगा, तो तुम्हें लग रहा होगा कि यार अब तो मैं फोड़ दूंगा, ठीक है, अब तो मतलब हर एक चीज़ मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा आसान है। लेकिन जैसे ही तुम्हारा 11th खत्म होगा ना, तुम्हें रियलाइज़ हो जाएगा कि तुम्हारा 11th बर्बाद है, ठीक है। आज मेरी बात लिख के ले लो, आज मेरी बात लिख के ले लो, शायद तुम 1 साल बाद इसी वीडियो पे आके कमेंट करोगे कि आपने सच बोला था, मेरा 11th बर्बाद हुआ, ठीक है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि बर्बाद होगा, ठीक है, मैं ये विश नहीं कर रहा हूँ कि हो, नहीं, मैं बस बोल रहा हूँ कि सही में आज से 1 साल बाद शायद बहुत सारे स्टूडेंट्स आएंगे जो बोलेंगे कि भैया 11th बर्बाद हो गया, अभी क्या करूँ मैं, ठीक है। तो ऐसे स्टूडेंट्स जिनको लगता है कि भाई जेई मेंस उनके लिए नहीं है या फिर नीट उनके लिए नहीं है, तो उनको मैं सीधा रिकमेंड करूंगा, भैया तुम सीईटी के लिए प्रिपरेशन करो। और सीईटी के लिए प्रिपरेशन करना मतलब बोर्ड्स की अच्छे से प्रिपरेशन करना, जो भी तुम टेक्स्ट बुक में क्वेश्चंस कर रहे हो 11th में, क्योंकि सीईटी में मोस्टली 12th का पार्ट आता है, तो 12th में जब आओगे तो वो देखेंगे 12th में, ठीक है। फिलहाल 11th में तुम्हें क्या करना है, सिर्फ बोर्ड्स की टेक्स्ट बुक को अच्छे से ग्रैस्प करना है, ठीक है, अच्छे से उसको पढ़ना है, इतना है, ठीक है। अगर तुम्हें ऐसा खुद के ऊपर डाउट लगे तो बाकी बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनको समझ में नहीं आ रहा होगा कि जेई करना है कि नीट करना है, तो उनको मैं 3 पॉइंट्स बताता हूँ। सबसे पहला पॉइंट कि भाई योर एम्बिशन, ठीक है, तुम्हारा खुद का ड्रीम क्या है। जैसे मेरा कोई ड्रीम नहीं था, ठीक है, मतलब मुझे ना डॉक्टर बनना था, मेरे अंदर कोई ऐसा जुनून नहीं था कि डॉक्टर बनना है, 1000 लोगों को मौत के मुंह से वापस लाना है, ऐसा कुछ नहीं था ड्रीम। और ना ही ऐसा ड्रीम था कि कोई मतलब इंजीनियर बनना है, बहुत ही तगड़ा इंजीनियर बन के दिखाना है, ठीक है, कोई खतरनाक इन्वेंशन कर देना, ऐसा कुछ ड्रीम नहीं था मेरा, कोई एम्बिशन नहीं था। मैंने बस सुना कि आईआईटी एक ऐसा एग्जाम है जिसको कम से कम लोग क्रैक कर पाते हैं, जेई एक ऐसा एग्जाम है जिसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट सेलेक्ट नहीं होते और पेपर बहुत हार्ड होता है, इंडिया का टफेस्ट एग्जाम है यूपीएससी के बाद, तो इसीलिए मैंने जेई चुना, ठीक है, इसलिए मैंने नीट छोड़ के जेई चुना। और इसका एक और रीज़न था कि नीट में पढ़ना बहुत है, ठीक है, तुम्हें प्रिपरेशन के साथ भी और डॉक्टर बनने के बाद भी दोनों टाइम पे पढ़ना है, ठीक है। तो नीट एक ऐसी फील्ड है जिसमें आप डॉक्टर बन भी जाओगे तो उसके बाद भी आपको बहुत ही ज़्यादा पढ़ना रहेगा, ठीक है। बट एक चीज़ है यार कि डॉक्टर होना अपने आप में एक बहुत ही गर्व की बात होती है, ठीक है, बिकॉज डॉक्टर की जो पोजीशन है वो कोई नहीं ले सकता, क्योंकि अगर गॉड के बाद कोई आता है तो वो डॉक्टर्स ही हैं, डॉक्टर्स ही बचाएंगे आपको। एनीवेज, तो फिलहाल मतलब आपको अगर ऐसा कोई सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए सोसाइटी में, जो भी है, ठीक है, तो
बन सकते हो, आप डॉक्टर बन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले देख लो तुम्हारा खुद का एम्बिशन क्या है, क्या सही में तुम्हें मतलब कुछ बड़ा क्रैक करना है तो जेई करो, ठीक है। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें डॉक्टर बनना चाहिए, डॉक्टर को मैं बता दूं कि यार देखो अगर तुम सिर्फ एमबीबीएस करते हो तो उससे मतलब तुम्हारा मैक्सिमम जो सैलरी है वो 1 लाख तक जाएगा, ठीक है। मेरे खुद के भैया जो है वो एमबीबीएस कर चुके हैं वो, ठीक है, अभी वो पीजी की तैयारी कर रहे हैं फिलहाल। तो अगर आप यूजी करते हो नीट से मतलब एमबीबीएस कंप्लीट करते हो अपना 4.5 साल का, तो उसके बाद आपकी जो सैलरी वगैरह वो 1 लाख तक रहेगी। लेकिन वहीं आप जेई करके अगर एनआईटी में चले जाते हो तो वहाँ पे आपका जो पैकेज है, एनुअल पैकेज एनआईटी या ट्रिपल आईटी में, तो 20 लाख से 30 लाख 40 लाख, ठीक है, ब्रांच के हिसाब से वैसा लगेगा। और बाकी आप अगर आईआईटी में चले जाते हो तब तो स्टार्टिंग ही आपकी 20 लाख से होगी, ठीक है। एनआईटीज़ में तो चलो ठीक है, कुछ लोग को 14 लाख 12 लाख ऐसा भी लगता है, लेकिन आईआईटीज़ में तो सीधा 20 लाख से स्टार्टिंग, छोटे से छोटे ब्रांच की भी। एनीवेज, बाकी आप अगर सीईटी करते हो तो सीईटी में देखो दिक्कत ये होती है ना कि जैसे तुम्हारा अगर टॉप कॉलेज मिला, वीजेटीआई मिला, सीओईपी मिला तो ठीक है। अगर ये कॉलेजेस नहीं मिले तो तुम्हारा पैकेज फिर वही रह जाता है यार, 25,000 महीना, 20,000 महीना, 30,000 महीना, ऐसा ही रहता है, ठीक है। मैं अभी एक भैया को जानता हूँ जो वीजेटीआई में थे और उन्होंने सीएस ले रखा था, उनका भी रिसेंटली पैकेज लगा है, ठीक है। हमारे ही कोचिंग के थे, हमारे सीनियर थे, टॉपर थे वो। तो बेसिकली उनसे जेई क्लियर नहीं हुआ था, मतलब कुछ 93-94% ऐसा कुछ तो रह गया था, तो इसके लिए उन्होंने वो छोड़ के सीईटी में उनका 99% था, तो उन्होंने वीजेटीआई ले लिया था, ठीक है, 99 पॉइंट समथिंग। एनीवेज, तो उनका पैकेज लगा भी 50,000 मंथली है, ठीक है। तो 50,000 मंथली मतलब सीएसई करके वीजेटीआई से मुझे नहीं लगता है कुछ खास पैकेज है, ठीक है। तो देख लो यार तुम्हारा क्या एम्बिशन है, अगर सही में तुम्हें कुछ बड़ा करना है तो बस 2 साल मेहनत करनी है तुम्हें, ठीक है। तो सबसे पहले तुम ये देख लो तुम्हारा एम्बिशन क्या है, और उसके बाद जब तुम्हें अपना एम्बिशन समझ में आ जाए तो उसके बाद तुम देख लो पेरेंट्स का एम्बिशन क्या है, ठीक है। जैसे मेरे पेरेंट्स का भी एम्बिशन ठीक था, मेरे मतलब मेरे पेरेंट्स जो थे, मेरे पापा मम्मी थे, उन्होंने देख लिया था कि यार कि एक भाई डॉक्टर बन गया है, अभी ये अगर कुछ और भी करता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने मतलब सपोर्ट किया था मेरे आईडी को, जब मैंने उनसे पूछा कि मैं चाहता हूँ कि आईआईटी करूँ क्योंकि हार्ड एग्जाम है, मैं क्रैक करना चाहता हूँ, इंजीनियर बनना चाहता हूँ, उन्होंने सपोर्ट किया, हाँ यार ठीक है, वैरायटी है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इसके बाद देख लो तुम्हारे पेरेंट्स का एम्बिशन क्या है, तुम्हारे पेरेंट्स क्या चाहते हैं तुमसे, ये 2 चीज़ देख लो, ठीक है। और दूसरा चीज़ उसके एग्ज़ाम के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लो, ठीक है। नो द एग्ज़ाम, ठीक है, एंड आउटकम्स। राइटिंग सही हो गई यार वैसे, जैसे ही मेरे दिमाग में ये चला ना कि राइटिंग सही हो गई, तुरंत ये गंदा हो गया ओके। तो बेसिकली आप उसके बाद एग्जाम को थोड़ा सा समझो। अब एग्जाम को क्या समझना है मैं तुम्हें समझाता हूँ। देखो जेई का जो एग्जाम है ना वो दिन ब दिन और टफ होता जा रहा है। इसके टफनेस के बढ़ने के पीछे 2 रीज़न है। एक रीज़न तो ये है कि स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अब की बार तुमने देखा होगा कि लोगों के 99 परसेंटाइल पे भी 18,000 15,000 रैंक कैसे आ रहा है, ठीक है। ये रीज़न इसलिए क्योंकि नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बढ़ गए। 18 लाख या फिर 17 लाख लोगों ने अब की बार अप्लाई किया था, जो भी है। नीट में भी कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है, ठीक है। और जेई का जो दूसरा रीजन है कंपटीशन बढ़ने का, मतलब टफ होने का, वो ये है कि इन्होंने मैथमेटिक्स का लेवल बहुत ही ज़्यादा हाई कर दिया है और फिजिक्स का लेवल गिरा दिया है। तो फिजिक्स का लेवल गिराने के कारण मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का फिजिक्स पहले भी अच्छा होता था, अभी अगर अच्छा नहीं भी है तो भी वो उसमें अच्छा कर रहे हैं। और मैथमेटिक्स का इतना बढ़ा दिया कि उसके सामने तुम्हें जे एडवांस का पेपर ईजी लगेगा, ठीक है। जेई मेंस का लेवल इतना बढ़ा दिया है। बाकी जो नीट है वो तो एकदम नीट एंड क्लीन है, लेकिन नीट में एक्यूरेसी तुम्हें चाहिए। जेई में क्या चाहिए, जेई में तुम्हें थोड़े मार्क्स चाहिए, ठीक है। जेई में मेरा 300 में से सिर्फ 104 नंबर था, उसमें मेरा 94.8 परसेंटाइल बन गया था। हालांकि वो शिफ्ट 1 का केस है, शिफ्ट 2 में आपको 130 140 नंबर, मतलब मान के चलो कि आप अगर 50% तक लेकर आते हो जेई मेंस में, ठीक है, तो आपके लिए एक बेटर एनआईटी इंतजार कर रहा होगा। वहीं नीट की बात करें तो नीट में आपको 90% तक लाने पड़ेंगे मार्क्स। 720 में से अगर आप 600 प्लस लाते हो तब जाके आपका कोई जीएमसी फिक्स होता है। और अगर आपको एम्स वगैरह चाहिए तब तो 680 690 कभी कभी 706 ऑफ भी जाती है ना, ऐसा सीन शॉट रहता है। तो बेसिकली मतलब एक्यूरेसी ज़्यादा चाहिए नीट में। जैसे जेई में तुमने 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 20 में से 15 अगर करेक्ट हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे 70 नंबर आ रहे हैं, नहीं 55 नंबर आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर नीट में तुमने 180 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया जिसमें से 150 ही करेक्ट है, तुम्हारा खत्म, क्योंकि 570 आ गए जिसमें तुम्हें जीएमसी भी नहीं मिलेगा, ठीक है। मतलब इसमें एक्यूरेसी गिर नहीं सकती तुम्हारी। और वहीं मैं बात करूँ सीईटी की, तो सीईटी से सरल एग्जाम कोई हो नहीं सकता, ठीक है। मतलब बेसिकली तुम 11-12 अपना जनरली प्रिपेयर करते जाओ, बोर्ड्स की तैयारी करते जाओ। बाकी सीईटी से जस्ट 1.5 महीने पहले आपको थोड़ा बहुत क्वेश्चन सॉल्विंग कर लो, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत कस के क्वेश्चन सॉल्विंग कर लो, दिन के 100 क्वेश्चन लगाओ और खाली ये 1 महीने करो। उसके बाद तुम्हारा 99 परसेंटाइल ना पार हुआ तो मुझसे आके बोल देना यार तुम कि आपने बोला था पार नहीं हुआ, हो ही नहीं सकता कि पार ना हो, ठीक है। तो देखो टफनेस वगैरह जान लो, ठीक है, एग्जाम के क्या है कैसे होता है ये सब के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लो। उसके बाद तुम देख लो भाई कि तुम्हें क्या जम रहा है, ठीक है। तुम्हें अगर जम रहा है तो फिर तुम जेई करो, नहीं जम रहा है नीट करो, और नहीं जम रहा है तो सीईटी करो। एक और बात बता दो, जैसे किसी को अगर मैथमेटिक्स बायोलॉजी में सेम इंटरेस्ट है, ऐसा तो हो नहीं सकता। जैसे मुझे भी लगता था यार मुझे बायोलॉजी भी हो जाएगी मैथमेटिक्स भी हो जाएगा, इसलिए मैंने 11-12 में बिना सोचे समझे पीसीएम भी ले लिया था। हालांकि मेरे कॉलेज में अलाउड भी है, बट अगर मैं आपकी बात करूँ, ठीक है, तो मतलब
पर्सनली भी अगर मैं देखूँ तो मुझे बायोलॉजी ठीक है पढ़ लेता था मैं, हो जाता था, लेकिन मुझे मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट था। तो आपसे भी हो सकता है कि भाई मैथमेटिक्स में आपको क्वेश्चन हो जाते हो लेकिन आपको इंटरेस्ट ना हो उसके क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो आप नीट करो, सिंपल, ठीक है। और जेई का एग्जाम जो है ना ये एप्लीकेशन बेस्ड होता है, और जो नीट का एग्जाम होता है वो नॉलेज बेस्ड होता है। मतलब जेई के एग्जाम में ये मैटर करता है कि आप आने वाले 3 घंटे में कितना सोच पाते हो, और नीट के एग्जाम में ये मैटर करता है कि आप जो 3 घंटे एग्जाम दोगे उसमें कितना याद कर पा रहे हो आप, ठीक है। क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो आपको रिकॉल हो रहा है क्या। लेकिन जेई में एप्लीकेशन बेस्ड होता है, मतलब आपको क्वेश्चन आया, आपको नई सोच उस क्वेश्चन में लगानी है और उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपने जो पुराने क्वेश्चन कर रखे हैं, पुराने कंसेप्ट जो पढ़ रखे हैं, उसी कंसेप्ट का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। लेकिन जो नीट है उसमें सेम टू सेम क्वेश्चन आएगा, जो आपने कर रखा है वही सेम टू सेम क्वेश्चन आएगा, वही आपको लिख देना है, ठीक है। फिजिक्स की बात नहीं, बायोलॉजी की बात कर रहा हूँ नीट में, इवन एनीवेज, ठीक है। तो बेसिकली एग्जाम को समझो, आउटकम्स को समझो, डिफिकल्टी लेवल को समझो, और ये भी समझ के रखना कि भाई अगर तुम्हें सही में जेईई या नीट की प्रिपरेशन करनी है, ठीक है, अगर सही में प्रिपरेशन करनी है, अगर सही में तुम इसके लिए एम्बिशियस हो, तो आपको ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर लेना है। नहीं, मैं अपना कोर्स प्रमोट करने नहीं आया हूँ, आपको फिजिक्स वाला अनअकैडमी, ठीक है, कोई भी हो, ई सरल, एटीपी स्टार, जो भी आपको जम रहे हैं, ठीक है, जो भी आपको कोर्सेज जमे ऑनलाइन, किसी का भी कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो। एनी इंस्टीट्यूट इज बेस्ट इफ़ यू आर बेस्ट, ठीक है। अगर आप अच्छे हो तो कोई भी इंस्टीट्यूट आपके लिए अच्छा है। अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन नहीं करते हो देन कोई इंस्टीट्यूट आपका कुछ नहीं कर सकता, इवन एलएन भी कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप मुंबई से ही अगर प्रिपरेशन करना चाह रहे हो तो आप ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर लो। 1 साल में खुद तुम पानी में आ जाओगे, तुम्हें लगेगा हो सकता है तो ठीक है, नहीं हो सकेगा ड्रॉप कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। 12th में आके पूरा फोकस सीटी वगैरह पे कर देना। सही में अगर एम्बिशियस हो तो ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना, या तो कोटा चले जाओ सीधा, फिर महाराष्ट्र बोर्ड वगैरह का खेल छोड़ो, कोटा जाओ, डमी कॉलेज लो, वहीं पे ज्वाइन करो और प्रिपरेशन शुरू कर दो, दैट्स इट, ठीक है। जरूर सिलेक्शन हो जाएगा। अगर तुम्हारे अंदर इतना भी टैलेंट है कि तुमने अगर 10वीं में मान लो 90% लाया है, ठीक है, मान लो, हाँ, किसी का 89 होगा, किसी का 91 होगा, किसी का 87 होगा, ऐसा भी रह गया होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर तुम्हें इतना भी स्कोर किया ना, 87, 88, 89, 90, 91, अगर तुम कोटा जाते हो और तुम 2 साल लगन से मेहनत करते हो, तो मैं गारंटी देता हूँ तुम्हारा 2 सालों में आईआईटी में कोई ना कोई ब्रांच जरूर मिलेगी। और अगर एक ड्रॉप भी करते हो तुम, तो तुम्हें तुम्हारे मन का कॉलेज, मन की ब्रांच मिल जाएगी, ठीक है। अब हाँ, पता है तुम्हारे मन में आईआईटी बॉम्बे का सीएस चल रहा होगा, लेकिन ठीक है, कुछ और भी सोच लो, वो मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है। तो ये मैटर करता है, देखो, ठीक है। और तीसरी और आखिरी बात कि आपको समझ लेना है कि भाई आपका इंटरेस्ट किन किन चीज़ों में है, ठीक है, आपका इंटरेस्ट क्या है, और अपने आप को तुम्हें थोड़ा सा पहचानना है, ठीक है। तो बेसिकली एनालाइज कर लो अपने आप को, एनालाइज योरसेल्फ, ठीक है, कि आप कितना जानते हो खुद को, कि ये खुद से पूछो कि मुझे क्या करना है, मुझे जेईई करना है, नीट करना है, क्या करना है। क्योंकि अभी 11th में है सब, तो अभी तो सबको इन्हीं दोनों में से करना होगा। लेकिन एक बात बताऊं, यही सबको काम आएगा 12th में, ठीक है। 12th में जब तुम एंड में आ जाओगे तो तुम खुद पूछोगे सीईटी में कैसे क्या करना है, बता दो। कुछ लोग तो भाई ड्रॉप भी लेते हैं सीईटी के लिए। अब ड्रॉप लेना सीईटी के लिए कितना वर्थ इट है यार। तो बताओ, मैं कुछ प्रिपरेशन नहीं किया था, मैंने 1.5 महीने से अपने बोर्ड्स की बुक भी नहीं उठाई थी, कोई क्वेश्चन नहीं लगाया था, मैं सीईटी में बैठा, 117 नंबर आया, 96 परसेंटाइल आया था मेरा, बिना कुछ किए, ठीक है। मैं कोटा जा चुका था, मैं 1 महीने से सिर्फ काइनेमेटिक्स पढ़ रहा था, सॉलिड स्टेट पढ़ रहा था, और इनऑर्गेनिक में वो पीरियोडिक टेबल पढ़ रहा था, बस वही चल रहा था 1 महीने से, ठीक है। और वो 1 महीने में मैंने सिर्फ वही पढ़ा। यहाँ पे है मैं लाइन प्लेन वेक्टर पहली बार देख रहा हूँ, ठीक है, बहुत टाइम बाद, फिर भी मेरे से क्वेश्चन वगैरह सब हो गए थे, ठीक है। एनीवेज, तो सीईटी काम आएगा एट लास्ट तुम्हें, ठीक है। जैसे मतलब मैंने काफ़ी प्रिपरेशन की थी 11th-12th में जेईई के लिए, नॉट गोना लाई, मैंने 11th में बहुत प्रिपरेशन की थी जेईई की, 12th के शुरू में भी की थी, बट कैसा मुझे वो प्रॉपर कंटेंट नहीं मिला, ठीक है, जिससे मुझे स्टडी करना चाहिए था। मैंने ना कोई कोर्स लिया था, बस रैंडम वीडियोस, कभी फिजिक्स वाला का वीडियो उठा के देख रहा हूँ, कभी अनअकैडमी का देख रहा हूँ, कभी नेहा मैम के 1 शॉट्स देख रहा हूँ, ऐसा चलते रहता था, ठीक है, फिलहाल। तो कभी प्रॉपर कंटेंट मुझे मिला नहीं 11th-12th। उसके बाद मतलब 12th में मेरा जेईई में 80 परसेंटाइल रह गया, जिसमें घंटा कुछ नहीं मिलता, बस तुम जेईई एडवांस के लिए एलिजिबल रहते हो। नीट मैंने दिया नहीं था, और बोर्ड्स में मेरे 84% आए, जो कि कुछ खास नहीं है, 83.5 एक्चुअली, ठीक है। एट द एंड काम क्या है मुझे सीईटी, अगर मुझे ड्रॉप नहीं लेना होता तो फिर एट द एंड मुझे काम क्या आया था, सीईटी। तो सीईटी से ही मुझे कॉलेज मिलता है एट द एंड, ठीक है। तो अपने आप को एनालाइज करो थोड़ा सा, ठीक है। और बाकी आप देखो, अगर खुद से प्रिपरेशन करना चाहते हो जेईई की, तो मैं बोलूँगा ये एक बेवकूफ़ी है, क्योंकि हर किसी से खुद से प्रिपेयर नहीं हो जाता है, ठीक है। आज तक तुमसे अपनी बोर्ड्स की बुक तो रीड करी नहीं गई, तो तुम एच.सी. वर्मा पढ़ के, सिंगेज पढ़ के, ये सब पढ़ के तुम थ्योरी को खुद से कैसे समझ के, खुद से कैसे अप्लाई करके कर लोगे, ठीक है। नॉट गोना लाई, मोर देन 99% स्टूडेंट्स का यही हालत रहता है। उनको लगता है भाई वो खुद से कर लेंगे, खुद से कर, अरे भाई क्या बताऊँ मैं तुम्हें, तुम मुझे एच.सी. वर्मा को कोई एक चैप्टर खुद से पढ़ो, और फिर उसके बाद मतलब मैं तुम्हें 1 महीना देता हूँ, तुम एक चैप्टर उसका 1 महीने तक पढ़ो, खुद से पढ़ो, और फिर उसके बाद एच.सी. वर्मा के तुम आखिरी के 5 क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन बना के दिखा दो, मैं तुम्हें मान जाऊँगा कि हाँ यार तुम सेल्फ स्टडी कर सकते हो। नहीं होता यार सबसे। है मेरे कुछ दोस्त एनआईटी में हैं जिनसे हुआ है, करते हैं वो खुद, उनको खुद बुक ही पसंद है, मतलब वो कॉलेज में लेक्चर लेते हैं, घर पे आके हम लोग यूट्यूब से पढ़ते हैं, ठीक है, बट वो लोग बुक से पढ़ते हैं घर पे आके। बोलते नहीं यार अपने को जेईई से ही आदत है क्योंकि अपन बुक से ही पढ़ते हैं। लेकिन ऐसे स्टूडेंट मुझे सिर्फ और सिर्फ 3 या 4 मालूम है,
और बाकी सारे के सारे लोग मतलब लेक्चर्स देखते हैं आज भी, बुक से नहीं समझते हैं उन्हें। तो सोचो हम जैसे मेच्योर एज में हमें नहीं, अरे मुझे नहीं समझता है यार, ठीक है, हमें मेच्योर एज में नहीं समझता है तो तुम्हें अभी कैसे समझेगा। तो कोर्स लो, सस्ते कोर्सेज हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ले लो। और बाकी हेल्प के लिए मैं हूँ ही, अगर कोई चैप्टर तुम्हें नहीं समझ रहा है, कोई कंसेप्ट नहीं समझ रहा है, यूट्यूब पे सर्च करो, हमारे भी वीडियोस हैं। 11th में हमारे भी JEE लेवल वीडियोस हैं, 11th में हमारे भी नीट लेवल वीडियोस हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स नहीं है, पता है, मैथमेटिक्स बोर्ड ही लेवल पढ़ा रखा है, लेकिन ठीक है, हैं, ठीक है, ओके। तो दिस वे यू कैन फाइंड योर एम्बिशन, और आज ही डिसाइड कर लो तुम्हें करना क्या है। 11th में तुम उसके लिए पूरी जी जान लगाओ, लेकिन 11th खत्म होते होते समझ लेना कि सही में तुमसे होने वाला है या नहीं होने वाला है। क्योंकि आई एम एग्जाम्पल, मैं तुम्हारे सामने एग्जाम्पल हूँ कि भाई देखो, मैंने 11th में संभाल लिया था सब कुछ, मैं 11th में सब कुछ सही चला था और 11th में मैं समझ गया था कि हाँ मेरे से हो जाएगा, लेकिन 12th में मैं नहीं संभाल पाया, ठीक है। अब उसके XYZ बहुत सारे रीजंस है कि हाँ यार कोचिंग ज्वाइन कर ली थी 12th में, इसकी वजह से मैं लेक्चर्स नहीं ले पा रहा था, ठीक है, कॉलेज भी शुरू हो गया था और मतलब टाइम ज़्यादा नहीं मिल रहा था, तो सिर्फ बोर्ड्स की ही पढ़ाई कर रहा था, क्योंकि बोर्ड्स में भी अच्छा लाना था। बीच बीच में हमें मतलब JEE के इतने ज़्यादा लेक्चर्स हो जाते थे कि हम बोर्ड्स की प्रिपरेशन नहीं कर पाते थे, ठीक है, रीजंस रहते हैं, लेकिन कम से कम 11th तक आप बढ़िया से चलो, ठीक है, ताकि 12th में आप देख सको क्या करना है। और बाकी अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम शायद JEE या नीट नहीं कर पाओगे, तो तुम फिर CET की प्रिपरेशन कर सकते हो, मतलब बुक सॉल्व करो, टेक्स्ट बुक सॉल्व करो, उसके बाद उस चैप्टर के पर्टिकुलर PYQs सॉल्व करो। PYQs में बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है, और ज़्यादा कुछ करो मत, काफ़ी है उतना। एनीवे, सो थैंक यू सो मच। कोई अगर क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, मैं उसे पिन कर दूंगा। और भी क्या क्या वीडियोस चाहिए तो आई विल टेल यू, ठीक है। थैंक यू सो मच।